हेलो गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। और इधर मैं आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ा रही हूँ। मैंने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश और फिरोज शाह तुगलक यानी कि तुगलक वंश के भी दो महत्वपूर्ण शासक पढ़ा दिए हैं, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। और आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ फिरोज शाह तुगलक। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये पिक्चर है फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक कौन था भाई? तो फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। दरअसल मोहम्मद बिन तुगलक की कोई भी औलाद नहीं थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि दिल्ली की गद्दी पर तुगलक वंश में कौन कौन बैठा। तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद खान, गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड। देखिए फर्स्ट और सेकंड का ध्यान रखिएगा। सेकंड अबू बकर, नसीरुद्दीन महमूद, मोहम्मद, हुमायूं और नसीरुद्दीन महमूद। देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि नसीरुद्दीन महमूद के टाइम में ही तैमूर लंग इंडिया आया था। तैमूर लंग कौन था भाई? तैमूर लंग एक बहुत बड़ा आक्रमणकारी था। उसके बेटे का नाम शाहरुख था और शाहरुख ने ही तुगलक वंश के बाद एक नई डायनेस्टी जो स्टार्ट हुई थी, सैयद वंश, जिसका संस्थापक खिलजी खां था, उसको दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। और खिलजी खां उसे हमेशा कर के तौर पर पैसा भेजा करता था। आगे देखते हैं। खिलजी वंश की समाप्ति के बाद वर्ष 1320 में दिल्ली की गद्दी पर तुगलक वंश की स्थापना हुई। तुगलक वंश की स्थापना गाजी मलिक था, संस्थापक जो था, जो गयासुद्दीन के रूप में सिंहासन पर बैठा। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने गद्दी संभाली। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की सिंध के थट्टा में मृत्यु के बाद दिल्ली के सामने शासक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसे में शिविर के अनुयायियों के अनुयन के बाद फिरोज शाह तुगलक को शासक बनाया गया। सल्तनत के इतिहास में पहली बार ऐसी स्थिति पैदा हुई जहां कोई भी सत्ता की बागडोर संभालने को तैयार नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक के वजीर ख्वाजा जहान ने एक लड़के को गद्दी पर बैठाया था, यह दावा करते हुए कि मोहम्मद बिन तुगलक का बेटा है। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1391 से 1388 तक दिल्ली पर शासन किया। काफी लंबे टाइम तक उसने शासन किया। व्यापक अशांति के कारण फिरोज का राज्य मोहम्मद के राज्य से काफी छोटा था और विद्रोह के कारण उसने अनिक्षा से बंगाल और अन्य प्रांतों को लगभग स्वतंत्रता प्रदान कर दी। फिरोज शाह तुगलक ने अपने पूरे राज्य में शरिया कानून लागू किया था। अगर मैं बात करूं, उल्लेमाओं की बात नहीं मानता था मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन उल्लेमाओं की बात मानता था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक 1391 से 1388 तक दिल्ली का सुल्तान था। उसने 33 साल के अपने लंबे शासनकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत के प्रशासन और सैन्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे। फिरोज शाह तुगलक का प्रारंभिक जीवन क्या था? तो फिरोज शाह तुगलक के प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है वैसे, लेकिन उसने फतुहात फिरोज शाही नामक अपनी आत्मकथा लिखी थी। उसके बारे में इस किताब में से ही हमें अधिकांश जानकारी प्राप्त होती है। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1305 में दीपालपुर गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उसका परिवार तुगलक जनजाति से था, जो उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान से आकर बसे थे। फिरोज शाह के पिता उस समय दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की सेना में सेवारत एक वफादार सेनापति थे। बयास आख ने युवा फिरोज शाह को आरामदायक परवरिश दी। फिरोज शाह तुगलक ने बचपन में युद्ध कौशल के साथ साथ अरबी और फारसी भाषा की शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 1350 तक फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक की सेना में अमीर या कमांडर के पद पर पहुंच गया। उसने राज्य के दराज के इलाकों में सुल्तान के नेतृत्व में कई सैन्य अभियानों में भाग लिया। फिरोज शाह धीरे धीरे एक सेना कमांडर के रूप में अपनी योग्यता और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हो गया। आगे देखते हैं कि जब मोहम्मद बिन तुगलक की 1391 में बिना उत्तराधिकारी घोषित किए हुए मृत्यु हुई, तो सल्तनत में उत्तराधिकारी को लेकर अराजकता और अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई। कई सरदार ने दिल्ली की गद्दी पर बैठने की इच्छा जताई, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने एक योद्धा और कुशल प्रशासक के रूप में अपनी कुशलता के कारण सेना और कुलीन वर्ग का समर्थन हासिल कर लिया। फिरोज शाह तुगलक को 46 वर्ष की आयु में दिल्ली के सुल्तान का ताज पहनाया गया। काफी एज हो चुकी थी उसकी। उसका राज्याभिषेक दौलताबाद किले में हुआ। फिरोज शाह तुगलक को शुरू में रईसों के विरोध का सामना करना पड़ा, जो अपने चुने हुए उम्मीदवारों को सुल्तान बनाना चाहते थे। हालांकि उसने धीरे धीरे कूटनीति और बल दोनों का उपयोग करके सभी विरोधों को दबा दिया।
अब देखिए कुछ प्रशासनिक सुधार इस पे बात कर लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। प्रांतों की नई व्यवस्था की इसने। फिरोज शाह तुगलक ने अपने राज्य में 49 जिलों में विभाजित किए। इन्हें सरे कोह कहा जाता था। प्रत्येक सरे कोह को छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया, जिन्हें परगना कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक इस पर मजबूत नियंत्रण चाहता था। हर जिले के लिए अधिकारी नियुक्त हुए। उसने हर सिरे कोह के लिए अधिकारी नियुक्त किए। हर परगना के लिए एक उचित अधिकारी चुना गया। न्याय विभाग की स्थापना। दीवानी खैरात दान के लिए कार्यकाल। दीवाने बुद्दगान यानी गुलामों का विभाग। सराय विश्राम गृह। व्यापारी और अन्य यात्रियों के लिए लाभ की बात करती हूँ उसमें तो विकास निधि की स्थापना ये भी फिरोज शाह तुगलक ने की। उसने प्रत्येक परगना में विकास के लिए एक धनराशि बनाई, धन निधि बनाई। इसे बलूत बख्शी कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक चाहता था कि जिलों का विकास हो। रिकॉर्ड रखने का भी उसने पुनर्गठन किया। उसने अदालती रिकॉर्ड रखने का तरीका बदल दिया। बेहतर रिकॉर्ड सेंटर बनाए गए। फिरोज शाह तुगलक चाहता था कि काम अच्छी तरह से व्यवस्थित हो। उसने गलत काम करने वाले अधिकारियों को दंडित भी किया। वहीं तय वेतन से ज्यादा वेतन लेने वाले अधिकारियों को हटा दिया। आर्थिक सुधार की बात करते हैं तो देखते हैं कि उन्होंने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कई बड़े बदलाव किए। नई राजस्व प्रणाली स्टार्ट की। उसने राज्य की सभी कृषि भूमि का सर्वेक्षण किया। फिरोज शाह तुगलक ने प्रत्येक खेत के लिए राजस्व तय किया। किसानों को फसल का आधा हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था। उसने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत 4 कर लगाए। इनमें गैर मुसलमानों पर कर भी शामिल था। खराज जमीन की उपज का 1 से 10% भाग। खम्स युद्ध की लूट का 1 से 5% भाग। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। ज़कात विशिष्ट धार्मिक उद्देश्यों के लिए मुसलमानों पर कर। अधिकारियों को नगद वेतन। उन्होंने सरकारी अधिकारियों को नगद वेतन दिया। इससे पहले अधिकारियों को अपना खर्चा चलाने के लिए जमीनें दी जाती थी। नए सिक्के ढाले। फिरोज शाह तुगलक ने उसने नए तांबे और चांदी के सिक्के बनाने शुरू किए। इन सिक्कों पर फिरोज शाह तुगलक का नाम भी था। नए बाजार बनवाए। उसने पूरे राज्य में नए बाजार बनवाए। ज्यादा व्यापारी सामान बेचने आए, जिसके कारण फिरोज शाह तुगलक चाहता था कि लोगों को चीजें आसानी से मिले। सिंचाई में सुधार। तो उन्होंने पुरानी नहरों और कुओं की मरम्मत की। उन्होंने नए नए छोटे बांध बनवाए। उसने कई नहर बनवाई, जैसे कि यमुना से लेकर हिसार शहर तक, सतलुज से घाघर तक तथा घाघर से फिरोजाबाद और हरियाणा में मांडवा और सिरमौर की पहाड़ियों से हांसी तक। इससे भूमि का बड़ा हिस्सा खेती के लिए उपयुक्त हो गया। व्यापारियों पर कर कम किए। उसने व्यापारियों द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर कम कर दिया। यहाँ पे कुछ सैन्य उपलब्धियों की बात करते हैं, फिर विरासत की बात करेंगे। तो जानते हैं उसकी कुछ सैन्य उपलब्धियां क्या थी। तुगलक ने सल्तनत की सैन्य ताकत को मजबूत किया। उसने सेना में और अधिक सैनिकों की भर्ती की। फिरोज शाह ने अपने सैनिकों और नए अधिकारियों का इस्तेमाल करना भी सिखाया, यानी नए हथियारों का इस्तेमाल करना उसने सैनिकों को सिखाया। उसके शासन के दौरान सल्तनत की सेना ने बहुत उच्च स्तर की दक्षता और व्यवस्थिता का हासिल किया, मतलब इसने अच्छी खासी स्थिति बना ली थी सेना की। अपने शासनकाल के दौरान फिरोज ने बंगाल, भाखर और खुरासन पर विजय प्राप्त की। उन्होंने एक लंबे युद्ध के बाद मालवा के हिंदू राजा को हराकर उस पर भी कब्जा कर लिया। फिरोज शाह ने अपने शासनकाल में कई बार सिंध पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा किया। विरासत के बारे में बात करें तो 1376 में उसके सबसे बड़े बेटे फतेह खान की मृत्यु हो गई। अगस्त 1387 में पद त्यागने के बाद सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने दूसरे बेटे प्रिंस मोहम्मद को राजा नियुक्त किया। गुलामों के विद्रोह के कारण उन्होंने अपने पोते तुगलक खान को शाही पदवी देनी पड़ी। तुगलक की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो गया। कुलीनों ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिए, क्योंकि उसके उदार दृष्टिकोण ने कुलीनों को सशक्त बनाया और उसके अधिकार को कम कर दिया। उसके उत्तराधिकारी गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय ने दासों और कुलीन दोनों को नेतृत्व करने के लिए संघर्ष किया, जिसके कारण सेना कमजोर हो गई और साम्राज्य कमजोर हो गया। एक दशक के बाद तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली पर कहर बरपा दिया। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का मकबरा हौज खास नई दिल्ली में स्थित है। अलाउद्दीन द्वारा दिल्ली निर्मित तालाब के पास फिरोज शाह द्वारा 1352 और 53 में बनाया गया एक मदरसा भी है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।